गाइस फटाक पे एप्लीकेशन से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पे 3,000 रुपए की लिमिट यानी 3,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला था, जिसमें से कि बस मैं टेस्ट करने के लिए यानी चेक करने के लिए सिर्फ 151 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। और देख सकते हैं अभी ये जो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं और मेरी जो अवेलेबल लिमिट बची है यहाँ पे 2,849 रुपए की बची है। जब चाहूं यहाँ पे मैं यूपीआई का जो क्यूआर कोड होता है उसे स्कैन करके या फिर यूपीआई आईडी डाल के या अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालकर अभी के अभी पूरे के पूरे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। और ये लोन जो मुझे यहाँ पे दिया गया वो बिना किसी इनकम प्रूफ के सिर्फ आधार और पैन कार्ड के द्वारा दिया गया है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे में आप फटाक पे एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको फटाक पे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा और जो भी लोन का पैसा है उसको बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे उसका भी प्रोसेस दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बाकी चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाक पे एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से फटाक पे लोन्स एंड इंश्योरेंस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 4 डिजिट का, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालिएगा जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे रेसिडेंटल पिन कोड यानी जो भी आपके एरिया का पिन कोड है उसे आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। देखिए अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा। तो जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे आधार कार्ड का डिटेल्स देना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई विथ डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के थ्रू हमारे आधार को वेरीफाई किया जाएगा, तो इस एरो वाले ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद देखेंगे तो हम डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालिएगा। अगर आपको पिन नहीं पता या फिर आप भूल चुके हैं तो यहीं पर आपको फॉरगेट माई पिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके पिन को चेंज कर सकते हैं। तो हमें अपना डिजी लॉकर का पिन पता है, चलिए यहाँ पर हम पिन को डालते हैं और नीचे यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो योर आधार हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाई विया डिजी लॉकर, यानी हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर डन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, तो जिसमें सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए आइडेंटिटी प्रूफ में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम पैन को ही सिलेक्ट करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर नीचे यहाँ पे डालना होगा। तो हमने पैन को सिलेक्ट किया तो देख सकते हैं पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में आप कितना कमाते हैं, जैसे 20,000, 25,000, 50,000, जो भी आपकी महीने की इनकम होगी वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो रीपेमेंट डेट पूछ रहा है, महीने की कितनी तारीख को आप रीपेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी सैलरी यहाँ पे महीने की 22 तारीख को आती है, 23 तारीख को आती है, तो मैं यहाँ पे 28 या 1 तारीख सेलेक्ट कर लूंगा। तो मतलब जितने तारीख को आपका सैलरी आता है उससे 2 से 4 दिन बाद का ही आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे रीपेमेंट डेट सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे रेफरल कोड मांग रहा है, इसे छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे जरूरी नहीं होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे टेक सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले ही अपना सेल्फी ले लिया है और चलिए यहाँ पे इसे हम अपलोड करते हैं। अब जैसे सेल्फी यहाँ पर लेके अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू में चली गई। अब जो भी यहाँ पे हमारी डिटेल्स है उसको ये चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और अगर हम यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो जो भी बेस्ट ऑफर होगा लोन का वो हमें ये दिखा देंगे। तो चलिए थोड़े समय यहाँ पर हम वेट करते हैं और फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और फाइनली मेरा यहाँ पे 3,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। देखिए ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि आपको भी 3,000 का ही अप्रूवल मिले।
यहाँ पर आपको 20,000 रुपए तक का भी अप्रूवल मिल सकता है, बस आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आई एक्सेप्ट का यहाँ पे टिक करिएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे कांग्रेचुलेशंस, और देखिए यहाँ पे हमें अपना नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना होगा और ऑटो पे सेटअप करना होगा, मतलब जो हमारी ईएमआई होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। तो नॉमिनी डिटेल्स देने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है कि जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका आपसे क्या रिलेशन, जैसे वो आपके फादर है, आपकी मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, जो भी रिलेशन होगा उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर लिया, ग्रीन टिक लग गया है। अब हमें यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा, मतलब जो हमारी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कटेगी। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो ऑटो पे का यहाँ पे बेनिफिट्स बता रहा है कि ऑटोमेटिक आपका पेमेंट कट जाता है, आपका ईएमआई बाउंस नहीं होता है, बस अपने बैंक अकाउंट में पैसे आपको ऐड करके रखने पड़ते हैं। तो नीचे यहाँ पे देखिए इनका कंसेंट आएगा, यहाँ पे टिक करिएगा और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मेथड पूछ रहा है, यानी आप जो ऑटो रीपेमेंट सेटअप है वो करना कैसे चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते, मतलब अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करके भी कर सकते हैं, या यूपीआई के थ्रू। तो हम बैंकिंग से ही करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे सबसे पहले बैंक का आईएफएससी कोड, आपका बैंक का नाम क्या, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जो भी आपके बैंक का नाम है वो डालिएगा। यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर को नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना कैसे चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के, मतलब जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम नेट बैंकिंग से ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, और नीचे यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा ऑटो रीपेमेंट सेटअप है, यहाँ पे देख सकते हैं ई नेच जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुल यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। गाइस अगर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे तो नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है वो आपको डालना पड़ता है, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आता है, जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करते हैं आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाता है। वहीं अगर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना पड़ता है, फिर जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी आता है, जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करते हैं आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। चलिए यहाँ पे हम ओके वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद देखिए दोनों यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन पिन बनाना होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन पिन होता है, जब भी आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो इसी पिन को डालकर यहाँ पर आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो 6 डिजिट का यहाँ पर कोई अपना ट्रांजैक्शन पिन बनाइएगा और इस साइड यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखिए हम यहाँ पर इनके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और जो हमें टोटल क्रेडिट लिमिट यानी जो लोन का लिमिट मिला है यहाँ पे 3,000 रुपए का मिला है और अवेलेबल लिमिट यहाँ पे 3,000 रुपए का है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सेंड मनी में देखिए अगर मैं चाहूँ तो यूपीआई के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, या यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के भी आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल के भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यूपीआई से करने वाले तो यहाँ पे स्कैन एंड पे यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद देखेंगे यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अपना यूपीआई का फोन पे पेटीएम का क्यूआर कोड होगा, उसे स्कैन करिएगा। स्कैन करने बाद यहाँ पर अमाउंट पूछेगा कि आपको कितना पैसे ट्रांसफर करना। तो देखिए मुझे यहाँ पे 3,000 का लिमिट मिला है। अगर मान लीजिए मुझे 100 रुपये की जरूरत है, 100 रुपये ट्रांसफर कर सकता हूँ, 500 की जरूरत है तो 500 कर सकता हूँ। मतलब जितना आपको पैसे की जरूरत है उतने पैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे 20 रुपये डाल दिया। रिमार्क बोल रहा है इसे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे पर्सनल को ही सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांजैक्शन पिन मांग रहा है, मतलब जो ट्रांजैक्शन पिन आपने अभी बनाया उस ट्रांजैक्शन पिन को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखिए पेमेंट सक्सेसफुल और फाइनली पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे अब जो मेरी लिमिट बची है 2,980 रुपये की बची है। अब यहाँ पे चलिए हम बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल के भी करते तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा जो जिससे हमने ऑटो रीपेमेंट सेटअप किया था। तो एक बार बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही है तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने बाद यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा कितना ट्रांसफर करना है। चलिए यहाँ पे हम 100 रुपये इस बार डालते हैं, हम 100 रुपये ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल को सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है कि आप पैसे ट्रांसफर करना कैसे चाहते हैं, जैसे आईएमपीएस के थ्रू या एनईएफटी। देखिए अगर आप एनईएफटी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 से 2 घंटे लगेंगे पैसे अकाउंट में आने में, लेकिन आईएमपीएस करते हैं तो इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर आईएमपीएस के थ्रू ही करेंगे ताकि पैसे तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाएं। तो अवेलेबल बैलेंस देख लीजिए 2,980 रुपये का है और बैंक फीस यहाँ पे 9 रुपये 32 पैसे लगा रहा है।
और यहाँ पे बैंक फीस पे जो जीएसटी लग रहा है 1 रुपये 68 पैसे का लग रहा है और 100 रुपये हम ट्रांसफर कर रहे हैं। गाइस पैसे ट्रांसफर करना फटाक पे से तो यूपीआई वाला ही सिस्टम सही है, उसमें यहाँ पे चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते 9 रुपये 32 पैसे यहाँ पे हमें आईएमपीएस का चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे इन प्रोसेस और पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल। फाइनली यहाँ पे 100 रुपये भी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए और अब मेरी जो लिमिट बची यहाँ पे 2849 रुपये की बची है और टोटल हमने 151 रुपये ट्रांसफर कर लिया है। 20 रुपये बीच में मैंने एक बार और यहाँ पे चेकिंग के लिए ट्रांसफर किया था, तो वो मिलाकर 151 रुपये टोटल यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फटाक पे से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।